दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें, फ्राइडे को जबरदस्त तेजी का वातावरण बना। करीब 20% की बम्पर तेजी बनी। स्टॉक सीधा 16 के टच कर गया, जो स्टॉक 13 के आसपास ट्रेड करा था और वॉल्यूम में आया बहुत बड़ा तूफान। एक तरह से कह सकते हैं कि फ्राइडे के दिन वोडाफोन आइडिया ने एक नया इतिहास रचा, 50 का नया हाई बना। तो ये जो तूफानी तेजी है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या इस बार वोडाफोन आइडिया 20 को क्रॉस कर जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, वैसे तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, कंपनी को बहुत सारा लॉस है, लगातार इसके कस्टमर कम हो रहे। आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया 5G में बहुत ज़्यादा पिछड़ गया और इस वजह से लगातार इनको अपने सब्सक्राइबर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे जियो फाइन की तरफ से और देखें तो एयरटेल की तरफ ऐड होते हुए दिखाई दे रहे। ऐसे में क्या ये वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा? वैसे तो इसकी प्राइस बिल्कुल अभी भी कौड़ियों के भाव में, क्या आने वाले इसमें ये 3 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट। पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 13.45 पर, गुरुवार की क्लोजिंग 13.25 के आसपास थी। ठीक ठाक शुरुआत हुई, लेकिन देख सकते हो कि इंट्राडे में 13.30 का लो भी बना, यानी गुरुवार की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक आया। लेकिन वहां से जो तूफानी तेजी शुरू हुई वो एक तरफा बनी, 16.25 का हाई बन गया। अब यहाँ पे जो सर्किट लिमिट है वो 20% से ऊपर थी और इसीलिए इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला और अंत में क्लोजिंग 16 के आसपास ही रही, जहाँ पे 20.75% की ज़बरदस्त तेजी बनी। तो स्टॉक ने तूफान मचा दिया। अब वॉल्यूम ने तो बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले एक महीने पर इसका 42 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 69 करोड़ का वॉल्यूम होता, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और गुरुवार को 22 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया था। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा, 199 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ और 49 करोड़ के शेयर डिलीवरी बेस काम पे उठाए गए। अब यहाँ पे पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 बना और होगा क्यों नहीं, क्योंकि 200 करोड़ के ऊपर का कारोबार, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 22 दिसंबर को स्टॉक 13.60 के आसपास था, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई थी। अगर हम बात करें 26 दिसंबर की तो 13.35 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 1.8% की गिरावट फिर से हुई। लेकिन 27 दिसंबर को स्टॉक फिर से 13.45 के आसपास आया, जहाँ पे 0.7% की मामूली सी तेजी बनी और 28 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 13.25 के आसपास हुई, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। तो लगातार दबाव में था स्टॉक, लेकिन 29 तारीख को पूरा पासा पलट गया और जो 13.25 के आसपास स्टॉक था वो 16.25 तक पहुंचा इंट्राडे में, यानी छोटे स्टॉक में 3 रुपये का बम्पर जंप, और इसमें इंट्राडे में भी लोगों ने जम के पैसे कमाए। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 13.30 दिन का लो और हाई 16.25, 5.70 इसका 52 का लो है, हाई है वो 16.25 का। तो अब आप देख ही सकते हो कि जो आपके पैसे हैं वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुए। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 2.40 की और हाई 125 का। तो अभी उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे है। ये प्राइस अब बाजार में आइडिया लिस्ट हुई थी उस समय की प्राइस है, उसके बाद में वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ, तब से इसके लिए बुरे दिन शुरू हुए। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इसने 101% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 114% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी सिर्फ 6 महीनों से कम पीरियड में आपके पैसे डबल हुए वोडाफोन आइडिया में। 3 मंथ की बात करें इसने 37% की तेजी बताई है, 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 1 वीक की तो 17% की तेजी है और 1 डे के हिसाब से 21% की तेजी है। कुल मिला के ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की जो फंड जुटाने की डेडलाइन है वो दिसंबर में ख़त्म हो रही है। हालांकि कंपनी कई बैंकों से अपनी बातचीत चल रही है और इसके अलावा कंपनी 5G रोल आउट के लिए भी वेंडरों से बातचीत कर रहा है। साथ में कंपनी अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। इस साल सितंबर में डॉट को करीब 1711 करोड़ का भुगतान भी किया है। इससे निवेशकों के बीच में सेंटीमेंट थोड़ा सा सुधरा है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जो तेजी के पीछे वजह की प्रमोटर की तरफ से फंड लगाने की चर्चा चल रही है। अक्टूबर 2023 में वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट ने कहा था कि प्रमोटर की तरफ से 2000 करोड़ रुपये का कमिटमेंट दिसंबर तिमाही में क्लोज हो जाना चाहिए। वोडाफोन आइडिया लगातार एक्सटर्नल बोरिंग कर चुका है और इसी के चलते इसकी एक्सटर्नल बोरिंग सबसे कम रही है। तो कुल मिला के प्रमोटर अपनी तरफ से फंड लगा सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना है। इसके अलावा जो एक और अपडेट निकल के आ रही है कि जो एलन मस्क, यहाँ पे देख रहे हो कि एक तरह से
टेस्ला के जो मालिक और टेलीकॉम सेक्टर में जो सैटेलाइट के माध्यम से जो नेट इंटरनेट देने वाली जो सेवाएं देने वाली कंपनी है, वो एलन मस्क गुजरात की विजिट करने जा रहे हैं। और 10 जनवरी को जो उनकी विजिट होगी, जिसमें वो टेलीकॉम सेक्टर में अपनी एंट्री करना चाहते हैं और इसके लिए वोडाफोन आइडिया के अंदर वो कुछ पार्टनरशिप तलाश रहे। और यहाँ पे जिस तरह से 5G के लिए वोडाफोन आइडिया को भी फंड की जरूरत है और एलन मस्क का अगर साथ मिल जाता है तो वोडाफोन आइडिया फिर से तर सकता है। और इस खबर ने भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया है। तो एलन मस्क इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए वोडाफोन आइडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है। यह एक तरह से देखें तो कमज़ोर कंपनी है, इसके अंदर फंड की कमी है, उनके पास काफ़ी बड़ा फंड है। तो वाइब्रेंट गुजरात जो समिट होने जा रहा है 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में, जिसमें एलन मस्क गुजरात आएंगे और हो सकता है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। और अगर ये डील हो जाती है तो फिर देखो कि वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं और ये वोडाफोन आइडिया जो इस समय छोटा पेनी स्टॉक हुआ है वो एक बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कंफर्म खबर नहीं आई है, अब इसके लिए हमें देखना होगा। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q3 की तैयारी कर ली है, यानी कंपनी अपने रिजल्ट को क्लियर कर चुकी है, तैयार हो चुका है रिजल्ट, और इसीलिए 1 जनवरी 2024 से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करें। इनसाइडर ट्रेडिंग अब नहीं हो पाएगी। तो सेबी का जो रूल्स बना हुआ है जिसके तहत एक बार रिजल्ट बन जाता है उसके बाद में जो कंपनी से संबंधित लोग हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें और क्या इसकी नेगेटिव बातें और उसका किस तरह से वो गैर फायदा ना उठाए। इसीलिए सेबी ने ये इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग रोक लगा दी है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी से संबंधित चाहे प्रमोटर हो या फिर बोर्ड के मेंबर हो या एम्प्लॉयज़, कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। उनकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी और ये तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी और वो अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो बिल्कुल क्लोज है। अब यहाँ पे रिजल्ट की संभावना को देखें तो सितंबर 2022 में 10,711 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 10,751 करोड़ तक पहुँचा। तो पिछले एक साल में रेवेन्यू बढ़ा है, ये काफ़ी अच्छी बात है, राहत भरी खबर है। इस समय देख सकते हो वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन सबसे जो बड़ी चिंताजनक बात है, कंपनी लगातार लॉस में बनी और लॉस भारी बन रहा है और बढ़ रहा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 7,596 करोड़ का लॉस था, वो लॉस आप देख रहे हो कि सितंबर 2023 में बढ़ के करीब 8,738 करोड़ तक पहुँच गया, यानी पिछले 4-5 क्वार्टर के मुकाबले सबसे ज़्यादा लॉस दिखाई दिया है सितंबर में। अब यहाँ पे अगर इसके नेटवर्क को भी देखें तो वो लगातार नेगेटिव बन रहा है। ये समझ सकते हो कि 2019 में जहाँ पे 59,635 करोड़ पॉजिटिव था इनका नेटवर्क, इस समय 74,359 करोड़ नेगेटिव है और यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। वैसे पूरे साल का अगर देखें एवरेज लगा के तो प्रॉफिट जो है बना नहीं हो, लेकिन लॉस कम हुआ है। 2020 में 73,878 करोड़ के आसपास लॉस था, 2023 में ये घट के 29,301 करोड़ के आसपास आया। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 14 का पहला सपोर्ट है, यह टूटा तो स्टॉक आपको 12 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर गिरावट का माहौल और आगे बढ़ा तो फिर 11 तक जाने की संभावना बनेगी। ये बड़ी गिरावट हुई तो ऐसा पॉसिबल है। पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा तो आप देख सकते हो कि 17 का पहला रजिस्टेंस है, 17 को पार कर लिया तो फिर स्टॉक आपको 18 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार 18 को क्रॉस किया तो फिर सीधा 20 यानी 20 की लेंथ में आ सकता है और एक बार 20 को पार करने के बाद नई तेजी भी आ सकती है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का थोड़ा सा मौका जरूर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिलहाल वोडाफोन आइडिया में निवेश न करें, क्योंकि अभी भी कोई मजबूत रणनीति नहीं बनी है। कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग है और लगातार इनके कस्टमर कम हो रहे हैं और इसीलिए अभी आपको लॉन्ग टर्म का नहीं लेकिन निवेश करें। शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।